गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चिकू, प्रखर, शर्मा जी, सुजीत, मनीषा, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। नीरज, मनु, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। हमने एक मिनट रिवीजन कर लेते हैं पहले। कहाँ तक रिवीजन किया है? एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, एक मिनट। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुभम, रामकरण, एम्बिशियस, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। यूपी वाला तक कर लिया था ना, यूपी वाला तक कर लिया। चलो जल्दी से कर लेते हैं एब्स्ट्रीट्यूट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, रक्षा, रामकरण। कल का पेपर सबका अच्छा गया है, ठीक है? पेपर तो सबका अच्छा गया है, ठीक है, अच्छा गया, अच्छी बात है, लेकिन असली डिसाइसिव फैक्टर होता है ना, अच्छा तो सबका जाता है, असली ऐसा की आएगा ना तब असली पता चलता है कि पेपर गया कैसा है। की आने के बाद बहुत अच्छे से ऊपर ऊपर तो पता चल जाता है कि मेरा पेपर अच्छा गया है, और कितना अच्छा गया, सिलेक्शन होगा या नहीं, कितना अच्छा गया, अच्छा का भी तो एक लेवल है ना, अच्छा का भी तो एक लेवल है, वो तो एग्जैक्टली की आने के बाद पता चलता है। हाँ, ओके। और अच्छा आया था, पैसेज भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आया था, बच्चों का कहना था, और मेरे को बस जानना था पैसेज, और क्लोज टेस्ट भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था। क्लोज टेस्ट भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आया था, पैसेज भी डिफिकल्ट नहीं आया था, इससे डिफिकल्ट हम लोग क्लास में किए हैं, एग्जाम में थोड़ा सा इजी आया था। मैम एरर कौन सा, जैसे बता रहे हैं, एरर एक एडजेक्टिव का बता रहे हैं, और कुछ एडजेक्टिव का दो कंपैरेटिव वाला ऐसा कुछ कुछ बता रहे हैं। अब तो क्वेश्चन आने पे पता चलता है ना एग्जैक्टली क्या है, और ये सब जान के क्या करोगे कि एरर किसका आया था, तो ऐसा है कि उसका एडजेक्टिव आया तो आपका भी आ जाएगा, आया था एरर, जान के क्या फायदा। वो कैब बहुत ईजी आया, वो कैब में कलोसल आया था, लड़कियां काजल क्यों लगाती है, उनकी आंखें बड़ी दिखे, और कलोसल आया था, और एक एक्सक्लूड आया था, एक्सक्लूड का मतलब है अलग करना, बाहर करना, इसी ने वजह से कुछ कुछ आया था, और इडियम्स में भी ना इजी इजी आया था, सारा प्रीवियस ईयर ही आया। अरे हम लोग वोकैब पढ़ते ही प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के, प्रीवियस ईयर के वोकैब पढ़ने का एक पैरामीटर है, मापदंड है प्रीवियस ईयर, इजी इजी आया था। और एट अ स्टोन्स थ्रो आया था। ई बुक में हम लोगों का ई बुक में जितना भी इडियम्स है, ई बुक में मैक्सिमम इडियम्स किसका है, प्रीवियस पेपर का है। अब मैं ये बोलूँ ना कि अरे मेरा वाला इडियम आया था, ऐसा थोड़ी है कि इस इडियम का आविष्कार मैंने किया, मैंने ई बुक में सारा प्रीवियस डाला हुआ है, चाहे एनडीए का हो या सीडीएस का हो, किसी भी एग्जाम का, तो वो सब आया था, स्टोन्स थ्रो, और इजी इजी आया था, सब इजी इजी आया था। अब जो बच्चा पैसेज आया था, 3 पैसेज था ना शायद, एक में 5 क्वेश्चन था, या एक में 5 क्वेश्चन था, एक में 4 आया था, 3 आया था पैसेज, एक में 4 क्वेश्चन आया था, एक में 3 क्वेश्चन आया था। जीएस तो हार्ड यार, क्लोज टेस्ट वगैरह सब इजी इजी आया था, टेंशन नहीं लेना। लेकिन कल के पेपर, कल का पेपर था ना, अभी देखो 5 पीक्यूआरएस आया था, 5 पीक्यूआरएस। अभी तो देखो ना, आज का भी पेपर होने वाला है, ठीक है? हाँ, आज का भी पेपर होने वाला है, तो अभी टेंशन मत लो, कल का पेपर अच्छा गया, बहुत इजी आया था, आज का पेपर देखो, आज का पेपर देखो कैसा आ रहा है, अभी आने वाले 2-4 दिन के पेपर्स कैसे आ रहे हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन वाला भी तो आएगा ना। पीक्यूआरएस पहला वाला टफ था, बाकी वाला ठीक था, बता रहे थे, बाकी वाला ठीक ठीक था, पहला वाला टफ था। तो अभी बहुत ज्यादा वो सब के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपने अपना एग्जाम दे दिया, और जो बच्चा मेंस दिया है ना, वो बच्चा सीएचएसएल भी देगा ही, वो बच्चा सीएचएसएल भी देगा ही, तो अभी आप सीएचएसएल पे फोकस करो, जो चीज हो गया उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, और ज्यादा आंसर टैली नहीं करना है, और मार्क्स वगैरह पे ध्यान नहीं देना है अभी, नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि मार्क्स पे ध्यान देने के लिए यूट्यूब पे तो है ही सब, अब सब एग्जाम हो जाएगा, फिर यूट्यूब पे आएंगे टीचर्स, बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, ये सब टीचर को काम करने दो ना, आप ये सब में रह जाओगे तो आपका ये एग्जाम खराब हो जाएगा, ये एग्जाम आपका खराब हो जाएगा। तो और अपने स्टूडेंट्स को बता दूं, कल से यूसी लाइव ऐप पे, कल से नहीं, कल से नहीं, अरे आज 3 तारीख है ना, सॉरी, आज से ना, आज 3 तारीख है ना, कल से नहीं है, आज से यूसी, आज 3 मार्च है, 3, 4, 5, 6, 7, आज से यूसी लाइव ऐप पे, यूसी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, आज से रात को 8 बजे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है? 5 सीएचएसएल का मॉक है, खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, और मैथ्स भी है, मॉक रात को 8 बजे। इसका लिंक मैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, और आज यूट्यूब, आज हाँ फ्री फॉर ऑल, फ्री है, टेस्ट वगैरह के लिए पैसे थोड़ी लेंगे, कोई फ्री है, और इसका मैं लिंक सब जगह डाल दूंगी। और आज यूट्यूब पे ना फ्रेजल वर्ब कंटिन्यू होगा, रन वाला, पिछले बार बेयर वाला करवाया था ना,
तो यूट्यूब पे 11:30 बजे से ये होगा, रात को टेस्ट दे देना, क्योंकि बच्चों का था कि मुझे गर्ल ने 2 फोन किया था कि मैम आपने जो लास्ट में टेस्ट सीरीज रखा था ना, उसमें मतलब लगा कि हम लोग फाइनल जब एग्जाम देने गए तो आप ही का टेस्ट दे रहे हैं। एक एग्जाम वाला माहौल क्रिएट हो गया था, एग्जाम वाला माहौल क्रिएट था। आप ही का टेस्ट दे रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि सब उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, एक माहौल है। तो इस बार मैंने सोचा चलो और भी बेटर बनाते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी डाल देंगे, दे देना, ठीक है, दे देना। आप CHSL देना है, मेंस वाले तो अपना मेंस देंगे। स्टार्ट किया जाए, पहले तो रिवीजन कर लिया जाए। हाँ, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, अब पता नहीं जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जो बच्चे नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, नया बैच कब से शुरू हो रहा है? नया बैच मंडे से शुरू हो रहा है, 6 तारीख से। 6 तारीख से फाउंडेशन बैच आ रहा है, 12:30 से 2 का बैच, और कल से स्पॉटिंग एरर का बैच शुरू हुआ है, ठीक है। स्पॉटिंग एरर का बैच ट्यूसडे और थर्सडे को है, तो स्पॉटिंग एरर का बैच, टाइम ऑफ टेस्ट इज रात को 8 बजे। चलो, बहुत बातचीत हो गई। एब्स्ट्रीयूज, एब्स्ट्रीयूज कैसे याद रखोगे? एब्स्ट्रीयूज, उसका एब्स, अभी उसका एब्स, अभी उसके एब्स क्लियर नहीं हुए हैं, डोले शोले क्लियर नहीं हुए हैं, उसको अभी जिम और करना हो। तो एब्स्ट्रीयूज का मतलब होता है अनक्लियर, पता ही है। हाँ, अनक्लियर पता ही है। कॉम्प्रीहेंसिबल, कॉम्प्रीहेंसिबल मतलब जो चीजें कॉम्प्रीहेंड कर सके। जिसको पहले से समझा जा सके। और इनकॉम्प्रीहेंसिबल, जिसको नहीं समझा जा सके, जो अस्पष्ट है, अनक्लियर है। इंटेलिजेंट अलग होता है, इंटेलिजिबल मतलब इंटेलिजेंट है, आराम से समझ जाता है, उसको सब चीज क्लियर होता है। तो इंटेलिजिबल का मतलब ना बहुत नॉलेजेबल मत समझना। इंटेलिजेंट का मतलब होता है नॉलेज, और इंटेलिजिबल का मतलब है क्लियर, इंटेलिजिबल इज अनक्लियर। एसोटेरिक कैसे याद रखोगे? एग्जाम में हर 1-2 साल में ये पूछता है। ऐसा ट्रिक बताया कि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। या एसोफेगस, एसोफेगस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। री, री मतलब पुनः कंडक्ट करो, क्योंकि पहला वाला चीज अनक्लियर था। नेबुलस क्लाउड होता है, नाक जब अनक्लियर हो जाता है ना, नाक जब जाम हो जाता है, नेबुलाइजर डालते हैं। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब है जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, क्लियर। और इम्प्लिसिट का मतलब होता है अनक्लियर। ऑब्सक्योर पता है। इक्विवोकल याद रखना, ये एग्जाम को कंफ्यूज करता है। बच्चे इक्विवोकल को पॉजिटिव सेंस में ले लेते हैं और अनइक्विवोकल को नेगेटिव समझ लेते हैं। अनइक्विवोकली पॉजिटिव है, इक्वी, इक्वी मतलब दोनों साइड बोल रहा है, क्लियर ही नहीं है कि किसके साइड बोल रहा है। तो इक्विवोकल का मतलब है अनक्लियर, और अनइक्विवोकल है मतलब क्लियर है, क्लियर, क्लियर है। यस। आरती, तुम क्यों लेट आई हो? पता नहीं क्या पैराग्राफ में लिख के इतना भेजे हैं, मैं नहीं पढ़ पाई, बहुत लेंदी सा पैराग्राफ आया है। इतने लेंदी लेंदी पैराग्राफ लिखोगे? आरती क्यों लेट आई हो, क्लियर एग्जाम्पल दो। तो आर्टिकुलेट, क्लोज टेस्ट से पहले से लगता था। अच्छा। आरती, आरती क्यों लेट आई हो, स्पष्ट एग्जाम्पल दो। क्लोज टेस्ट और PQRS आपका एग्जाम में ना, यूट्यूब से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। यूट्यूब में इतना थोड़ा प्रैक्टिस करवाया, आप लोग को तो इतना ज्यादा करवाया। इसका क्लियर होता है, और इनआर्टिकुलेट का मतलब है अनक्लियर। वो दिल से थैंक यू बोल रहा है, मैंने दिल से आपके थैंक यू को एक्सेप्ट कर लिया। आज रितेश का जन्मदिन है, 3 मार्च है। एग्जाम में आर्टिकुलेट बहुत मिलता है। आर्टिकुलेट का मतलब क्लियर, और इनआर्टिकुलेट का मतलब है अनक्लियर। सबका बर्थडे आज कल है। सुबह सुबह तो इतना मैसेज आता है ना कि आज मेरा आशीर्वाद दे दीजिए मैम, आज मेरा एग्जाम है। और सुबह बैठ के मैं 5 मिनट सबको ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद, लगता है मेरे आशीर्वाद लेकर एग्जाम अच्छा जाएगा। विश यू, सुबह सुबह इतने सारे आते हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे रितेश। इसी में आपका सारा, इसी आशीर्वाद में ना सारा चीज छुपा हुआ है। स्टे ब्लेस्ड है ना, हैप्पी में सब आ गया, आपकी जॉब, आपका हेल्थ, सब आ गया। यूट्यूब पे भी आशीर्वाद, हैप्पी बर्थडे भाई। हाँ, पार्टी देना। आर्केन, आर्केन याद रखना। आर्केन, उसने ऐसा आर्क बनाया ना, आर्क बनाया तो उसका आर्क क्लियर नहीं था, नंबर कट गया। आर्केन का मतलब होता है अनक्लियर, कोई भी चीज मिस्टीरियस है, रहस्यमय है, क्लियर नहीं है। एक मैंने वो करवाया था ना आपको, अनकैनी। अनकैनी का मतलब भी होता है अनक्लियर। और वो क्या बताया था, कृष्ण जी के, हाँ, कृष्ण जी के पूरे माउथ में ही ब्रह्मांड है। ओरैक्यूलर, हाँ, ओरल का मतलब होता है माउथ, माउथ से रिलेटेड है। मुंह खोल के पूरा ब्रह्मांड दिखाया, पूरा अनक्लियर था अंदर, मिस्टीरियस और एक्यूलर। और डूबियस तो पता, डूबियस क्रिप्टिक, क्रिप्टिक लैंग्वेज होता है ना, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में आप कोड लैंग्वेज में बात करते हो, जो सबको क्लियर नहीं होता, अनक्लियर है।
और डूबियस एकदम याद रखना, डूबियस का मतलब भी होता है डबल, डबल मीनिंग, बात क्लियर नहीं हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी भी होता है, डुबा दिया है। एनक्रिप्टेड मैसेजेस होते हैं, डाउटफुल, अनकैनी, सब लिखा है आपने। डूबियस के साथ एम्बिगुअस दे देता है, ये सब वर्ड याद रखो। ये जो अनक्लियर है ना, कितनी बार बच्चे मुझे कुछ फोन आया था, बोल रहे एग्जाम देते समय ना मैम आप बहुत याद आ रहे थे, आपने यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला कर बोला है। और प्लस पे तो बोला ये वाला आया था, इन वोग, वोग, इन फैशन, कितनी बार बताया, इन फैशन में है, इन ट्रेंड में है, फैड में है, ट्रेंड, ट्रेंड, फैड, फैड, फैड का मतलब ये भी आया था कल, ये भी आया था, ट्रेंड में है, इन वोग, इन फैशन। डूबियस का मतलब भी वही है, जब भी आ गया ना, जब भी डाउटफुल आ गया ना, तो डूबियस जरूर आएगा, डबल, डबल मीनिंग वाला बात कर रहा है। एम्बी, एम्बी बताया, एम्बी का मतलब ही होता है डबल। दो, समझ में नहीं आ रहा है, बातें क्लियर नहीं हो रही, ये एकदम याद रखना। आर्क क्लियर नहीं बनाया है, ये भी याद रखना। एब्स्ट्रूज, तुम्हारे एब्स क्लियर नहीं है, तुम्हें जाके अभी और भी करना होगा। चलो ये सब हो गया। टर्बिड भी है, टर्बिड का मतलब होता है बहुत अनक्लियर, लिख लेना, टर्बिड का मतलब होता है अनक्लियर। और इसका और क्या क्या वर्ड बताया है, हाँ, ओरैक्युलर याद रखना, माउथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ओरैक्युलर। अनकैनी भी याद रख, इसका बहुत आता है एग्जाम में, क्या बोलूं मैं, अनकैनी भी याद रखना। और अभी और कुछ लिखवाया था ना, क्या लिखवाया था, साइड में था, एसोटेरिक, ऐसा ट्रिक बताया कि कुछ भी क्लियर नहीं होगा, क्रिप्टिक, सब याद रखना, आता है एग्जाम्स में बहुत। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, और ये तो क्लियर है, क्लियर है, एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मतलब जिसको, इम्प्लिसिट मतलब अनक्लियर, और एक्सप्लिसिट कहाँ गया, हाँ, एक्सप्लिसिट मतलब जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, क्लियर है, कॉम्प्रिहेंसिबल है। अब ल्यूसिड याद रखना, ल्यूसिड भी आया है, रूट वर्ड में पढ़ा दिया है। ल्यूस का मतलब है लाइट, किसी चीज पे लाइट पड़ती है तो ये क्लियर है, क्लियर, क्लियर। तो ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, और इसी में पेल्यूसिड भी है, क्लियर है। डिस्टिंक्ट का मतलब है, डिस्टिंक्शन मिला है ना, मतलब आप बाकी स्टूडेंट से थोड़े अलग। एलोक्वेंट, लोक, जिसका स्पीच बहुत क्लियर होता है, गिफ्ट ऑफ गैप, एक्सप्रेस कर लेते हैं। कोहरेंट भी आया है, कोहरेंट पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को इतने अच्छे से अरेंज किया गया है ना कि सब चीज स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ऑब्वियस। कौन सा पिक लगाऊं, अपने अपने प्रोफाइल पे क्लियर वाला पिक लगाते हो ना, कॉन्स्पिकुअस। लिम्पिड, लिक्विड क्लियर है। एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत से क्लियर कर दिया, नोटिसेबल, सब क्लियर। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, नया वर्ड अभी मैंने नहीं लिया है, ठीक है, अभी रिवीजन हो रहा है, रिवीजन। मेवरिक कैसे याद किया था आपने, आपने ये वर्ड भी आता है, मैवरिक। मैवरिक का मतलब होता है ना अनऑर्थोडॉक्स, जो थोड़ी बाकी लोगों से अलग है, पारंपरिक रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, ठीक है, ऐसे लोग ना मतलब अनकन्वेंशनल होते हैं। कैसे किया था, मूवी, अरे मूवी हो सकता है कि मूवी नहीं, मार्वल की मूवी औरों से अलग होती है, अच्छा, मार्वल की मूवी बाकियों से अलग होता है। मेवरिक लोग ना, ये नेगेटिव सेंस में जाता है, मेंटल नहीं है, पारंपरिक रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, विरोधी टाइप होते हैं। हमने 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 रिक्शा वाला से कुछ किया था, ये जो रिक्शा वाला है ना, रोड पे नियम कानून नहीं मानता है। ये जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं ना, रिक रिक रिक्शा वाला से किया था। ये जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, इसको बाइकर्स, बाइक चलाने वाले मानते हैं, कार चलाने, रिक्शा वाला का अपना, रिक्शा वाला कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं मानता है, उसका अपना ही रूल्स रेगुलेशंस होता है, वो तो कहीं से भी टर्न कर लेता है। एक मूवी भी है, हमारा है ये कहीं से भी एंटर कर जाते हैं। कॉन्फॉर्म करना मतलब पारंपरिक रीति रिवाज को मानना, ये कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म का मतलब है सुनिश्चित करना, और ये कन्फर्म करना मतलब मानना, और ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, वो अपने ही रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। रेबल होते हैं, रेबल का मतलब है विद्रोही। डिसेंट, असेंट का मतलब बताया है एग्री करना, डिसेंट का मतलब विद्रोही, नियम कानून को नहीं मानते। आपने बोहिमियन सुना है ना, उनका चलान वलान नहीं करता है, बोहिमियन, बोहिमिया सिंगर भी है, रेबल मूवी भी है ना, बोहिमियन रैपर रहते हैं, उनका अलग ही नियम कानून होता है। कन्वेंशनल का मतलब है पारंपरिक, और ये अनकन्वेंशनल है, अनऑर्थोडॉक्स, आइकोनोक्लास्ट, ये रीति रिवाज को नहीं मानते। ये थोड़ा सा रास्ते, जो लोग डेविएंट, जो लोग कॉमन लोग जो रास्ता फॉलो करते हैं ना, ये इससे थोड़ा भटका हुआ, भटका हुआ। हम्म, होगा अभी ना, सब टेस्ट वेस्ट ना मैंने होली के बाद रखा है, थोड़ा सा सब शांत हो जाए, टेस्ट वेस्ट सब होगा, होगा होली, होली, होली के बाद, बस अभी सब होगा, अब घबराना नहीं है। और ये तो कन्फॉर्मिंग है, ये लोग ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पारंपरिक होते हैं, रूढ़िवादी का रीति रिवाज को मानते हैं। सीएचएसएल का मॉक तो आज से शुरू हो जाएगा। आज जो सीएचएसएल का मॉक है ना, इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश,
25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ्स एंड 25 क्वेश्चन जीएस। ये तो प्री का टेस्ट है ना। हाँ, तो आज दे देना, ठीक है। आज क्या है? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को टेस्ट है। और फ्राइडे और सैटरडे का जो टेस्ट होगा ना, उसका एनालिसिस मैं अपने यूट्यूब पे मंडे को करवाऊंगी। अपना इंग्लिश वाला 25 क्वेश्चन का हो जाएगा। और जो सैटरडे, संडे और मंडे को टेस्ट होगा, उसका एनालिसिस ट्यूसडे को करवाऊंगी, ठीक है। और जो ट्यूसडे का टेस्ट होगा ना, उसका एनालिसिस नहीं करवाऊंगी, क्योंकि ट्यूसडे के बाद दिन ना नेक्स्ट डे होली है। इसका आंसर वगैरह देख लेना, आंसर तो इसके बाद होली है, इसका एनालिसिस होली है, नेक्स्ट दिन होली है, 2 दिन तो यूट्यूब पे छुट्टी रहेगा ना। मैथ्स का भी एनालिसिस देखती हूँ, बोलती हूँ टीचर को। ये यूसी लाइव ऐप पे होगा। हाँ, यूसी, लेकिन मैं तो अपना इंग्लिश का एनालिसिस इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे करवाऊंगी। मैथ्स का एनालिसिस, हाँ, मैथ्स का एक्सप्लेनेशन का स्पेलिंग सही लिखोगे दिशा, ये एग्जाम में आता है। एक्सप्लेन में PLAIN आता है, ये वर्ब है, बट जब इससे नाउन बनता है ना, तो इसका आई गायब करना, एक्सप्लानेशन सही कर देना। मैं ना मैथ्स भी सीख के एनालिसिस आऊंगी। पवन राव सर को बोल देना। अच्छा, पवन राव सर तो जुड़ना ही चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं। मैम इंग्लिश मैथ्स का कॉम्बो कर लेते हैं, लेकिन अभी मेरी जवाबदेही अनअकैडमी की तरफ है, तो अभी तो मैं अनअकैडमी पे ही। तो कंजर्वेटिव लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं ये, और ये तो नियम कानून को नहीं मानते, हमारा कोई नियम कानून नहीं मानते। असैसिनेशन का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। जो हमारे स्टूडेंट्स न्यू है ना, यहीं से स्टार्ट करिए। ये वोकैब का बैच है ना, ऐसा थोड़ी है कि पहला वाला अभी वाला वोकैब पिछला से जुड़ा है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करिए, और पिछला वाला सब रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। कल सैटरडे है, संडे है, और सैटरडे संडे को तो ये क्लास नहीं होता है, तो कुछ वर्ड सैटरडे संडे कवर कर लेना, कुछ होली के बीच में कवर कर लेना, अगले सैटरडे हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाओ। ये तो पुराने वर्ड्स है। कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है ना बहुत डर, फियर, नर्वसनेस, किसी चीज को लेकर ना बहुत डर। हाँ, अच्छा, एक मिनट, कल के एग्जाम में ना ये आएगा, आने वाले वर्ड, ये वाला मैंने 20-40 करोड़ बार बताया, स्टर्न। अभी ये वर्ड आएगा समुद्र मंथन में, कल के एग्जाम में शायद ये कहीं आया है। स्टर्न का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट। तो जो टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, जो टीचर स्ट्रिक्ट होते हैं, स्टर्न, उससे लोग नर्वस होते हैं ना, डरते हैं, ठीक है, ये तो है ही। और दूसरा, हाँ, कौन सा नेशन, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन बीमारी होती है ना, एक कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जिसको होता है ना, बेचारे हमेशा नर्वस रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से नर्वस रहते हैं। कौन सा नेशन डरा हुआ है? नेशन, ये देश ना बहुत नर्वस है, डरा हुआ है, ठीक है। कौन सा नेशन, स्टर्न भी याद कर सकते हो, पाकिस्तान में डरा हुआ है। तो कॉन्स्टरनेशन का मतलब भी होता है नर्वस होना। देखो भाई, एक चीज तो आपको पता चल गया होगा, जो कि मैं ना पिछले 1 साल से बता रही हूँ। एक चीज तो आपको पता चल गया होगा कि अब आपका SSC में अगर इंग्लिश देखा जाए, तो अब असली सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा ना, जिसका पैसेज बहुत अच्छा मास्टर बना लिया है। जितना भी ग्रामर के कुएं में कूद जाओ, कुछ होने वाला है नहीं, क्लोज टेस्ट और PQRS, क्योंकि पूरा मेंस का आधा से अधिक मेंस का झुकाव ही आधा मतलब क्वेश्चन इसी पे। जितना जल्दी हो सके इसको इम्प्रूव कर लीजिए, इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको 1 साल से बोल रही हूँ, पिछले 5 साल से ग्रामर का जो क्वेश्चन आ रहा है, ग्रामर का लेवल ना 5-6 साल से इजी कर दिया। जो बच्चा ग्रामर में एक्सपर्ट है वो भी क्वेश्चन बना लेगा, जो बच्चा उससे कम पढ़ा है, उससे कम पढ़ा है, वो भी क्वेश्चन बना लेगा। और यूट्यूब से भी पढ़ के ऊपर ऊपर, जैसे 60 इंपॉर्टेंट रूल्स वाला टाइप से पढ़ के वो भी बच्चा निकाल लेगा। तो ग्रामर में ना सब मतलब सबकी हालत सेम है, ये भी इसका भी निकाल लेगा, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चन इतना इजी आ रहा है ना, बेसिक बेसिक, इंटेलिजेंट, मीडियोकर, और सब निकाल लेगा, सब निकाल लेगा, ठीक है, सब निकाल लेगा। और वोकैब में भी कोई दिक्कत नहीं है, वोकैब आप समुद्र मंथन का बैच कर ही रहे हो और प्रीवियस पेपर कर ही रहे हो, वो भी निकाल लेगा, वो भी निकाल लेगा। और ये जो एक्टिव पैसिव है ना, इस बार मुझे पता था कि मेंस में एक्टिव पैसिव और नरेशन का बहुत कम क्वेश्चन आएगा, पहले की तरह नहीं है। पहले तो 20-20, 23-23 क्वेश्चन आता था, तो इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं, तो इसका भी क्वेश्चन कम आएगा, और जो आएगा ना वो भी इजी आएगा। तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे हम ये सब चीज पे, हम अपना टाइम लगाएंगे क्लोज टेस्ट में, क्योंकि क्लोज टेस्ट में, PQRS में और पैसेज में, क्योंकि ना इसमें ज्यादा टाइम देना है, ये इतना जल्दी इंप्रूव नहीं होता है, इसको इंप्रूव होने में टाइम लगता है, ठीक है, इसको इंप्रूव होने में टाइम लगता है। तो हम अपना पूरा ध्यान इसी पे लगाएंगे,
इसी पे दिल लगाएंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है ना कि ऐसा नहीं है कि इसमें 100% क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि 100% सब बच्चे का बन ही जाएगा, लेकिन इसमें मेरा स्टूडेंट अगर 70% भी 70-75% भी इंप्रूवमेंट कर लेता है ना, तो एग्जाम निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चे ना थोड़े फिकल माइंडेड होते हैं, जो तुरंत जिनका दिमाग हिलते रहता है, वो क्या करेगा ना, आप लोग मत करना, क्लोज टेस्ट PQRS के बैच में आके ना 10 दिन बाद गायब हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, तो फिकल होते हैं। और जो बच्चे एकदम दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, स्टबर्न है, फर्म है, अनफ्लिंचिंग होते हैं, वो तो टिका रहेगा। तो इसमें या तो बच्चा बहुत अच्छा करेगा या तो एकदम बेस पे रहेगा, तो यही वाला असली खेल है। और बाकी तो जीएस है ही, बाकी तो जीएस है ही आपका। तो जितना जल्दी हो सके ना, अगर PQRS नहीं भी बन रहा है लेकिन बैच में आते रहे, हो जाएगा। कॉन्स्टर्नेशन, कौन सा नेशन डरा हुआ है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, हर समय देखोगे ना डरा ही हुआ रहता है। डिसमे। अच्छा एक याद रखो, अब मैंने मे से आपको एक वर्ड करवाया है ना, मेहम। मे के मंथ में कोरोना आ जाता है और हर जगह कंफ्यूजन कर देता है। मेहम का मतलब है कंफ्यूजन। हाँ, और आपको बताया ना, डिसमेल करवाया है, उसकी 10 मील जमीन चली गई, बेचारा दुखी है। तो वैसे मे के मंथ में सब लोग कोरोना का केसेस बढ़ जाता है, तो मे के मंथ में सब लोग एकदम नर्वस हो जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। बेडलेम भी किया था। हाँ रक्कस, उसकी 10 मील चला। डिसक्वाइटिट्यूड का मतलब है क्वाइट नहीं है, शांत नहीं है, बेचैन है, डरा हुआ है। एक मैंने करवाया था इंट्रिपिड का मतलब होता है जो लोग डरते नहीं है, मतलब इंट्रिपिड का मतलब होता है फियरलेस, जो डरते नहीं है, और इंट्रिपिड मतलब है डर। एंग्स्ट का मतलब भी एंगर नहीं है, एंग्स्ट वर्ड आएगा तो आपको लगेगा ना एंग्री है। हाँ बहुत मुझे, हाँ, सही पे बोला, सही बोला आपने। मेरे को अंदर से इतना खुशी है ना, इतना खुशी है कि मैं जितना भी पैसेज बनाती थी ना टेस्ट में, किसमें, अरे अभी अभी मैंने CGL का टेस्ट लिया था ना, हर पैसेज में ना मैंने अपनी तरफ से टोन डाला है। वो क्वेश्चन में नहीं भी होता था ना, मैं पैसेज देख के अपना क्वेश्चन बना देती थी, और टाइटल डाला है, ताकि एक भी बच्चा इस बार टाइटल और टोन में गलत ना करे। और टाइटल टोन सब आया है, टाइटल सही हुआ है, टोन अब तो आंसर की आने दो आंसर की आने दो, तब तो पता चलेगा। डिसकम्पोजर, कंपोज लोग कौन होते हैं, कंपोज का मतलब होता है ना, एक PQRS क्लास से आया था, मतलब वैसा जरूरी थोड़ी है। एक तो चाइना वाला आ गया, मैम ऐसा वाला ना आपने करवाया था क्लास में, अरे चाइना का कितना किया था, चाइना का कितना किया है, जरूरी थोड़ी है वही आ गया है, ऐसा ऐसा थोड़ी है। कंपोज्ड मतलब एकदम कूल एंड काम होता है, और ये तो डिसकम्पोज्ड है, बेचारा अनबैलेंस्ड है, डरा हुआ है, फियर है। अब एक चीज देखो, एक होता है कॉम्प्रीहेंड, ध्यान से इस बात को सुनना। कॉम्प्रीहेंड करना मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। इसका इसी बात पे इसका फ्रेजल वर्ब एक बनाओ, कॉम्प्रीहेंड करने का फ्रेजल वर्ब, मेक आउट। आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड करना मतलब अंडरस्टैंड करना, समझना, डिसाइफर करना, अंडरस्टैंड के सेंस। और एक वर्ड आता है एप्रीहेंड। एक एप्रीहेंड का मतलब ना अरेस्ट भी होता है, अरेस्ट। और एक एप्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड भी होता है, ये ध्यान रखना। जैसे कॉम्प्रीहेंड का एक मतलब अंडरस्टैंड होता है ना, वैसी तरह एप्रीहेंड का मतलब भी एक अंडरस्टैंड होता है। और एक एप्रीहेंड का मतलब है अरेस्ट करना, बताया था ना, हैंड्स अप और हैंड, हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप, पुलिस करते हैं ना, हैंड्स अप, अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एप्रीहेंड अलग वर्ड है। और एक है एप्रीहेंशन का मतलब है, हाँ जब हैंड्स अप बोला जाता है तो वो डर जाता है, एप्रीहेंशन है करूं या ना करूं, डर है। जैसे फ्राइटेंड है, फ्राइट का मतलब डर है, डिस्टर्ब्ड है, टर्ब है, डरा हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रॉट है, ये सब का मतलब है ओवर स्ट्रंग है, जरूरत से ज्यादा ओवर स्ट्रंग है, तनाव में है, टेंशन में है, डरा हुआ, प्री को लेकर टेंशन है। टर्ब का मतलब ही होता है डिस्टर्ब है, टेंशन में, ये भी हो गया। और ये तो रिलैक्स्ड है, इसका उल्टा रिवीजन हो रहा है, ये तो शांत है, एकदम सोलेस है। सोलेस का मतलब है सांत्वना देना, सोलेस वो ढाढ़स जो लोगों को नर्वसनेस में देते हो, कंफर्ट है, कंसोल करना, शांति देना, रिलीफ देना, किसी को ईज करना, शांत करना, उसका रास्ता आसान बनाना, काम, क्वाइटिट्यूड, पता ही। सैंग्विन का मतलब पूछ रहे हैं, चलो भाई बता दो। सैंग्विन, ये मैंने आपको सैंग वर्ड में बता दिया है, ये सैंग वर्ड में बता दिया। इसका दो मतलब होता है। सैंग्विन लोग वो होते हैं ना जो आशावादी होते हैं,
जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, वेरी कूल एंड काम, आशावादी लोग हैं, अपना संयम नहीं खोलते हैं, बहुत बैलेंस्ड होते हैं, वेरी कूल काम बैलेंस्ड होते हैं। और दूसरा क्या बताया है, एक सैंग का एक मतलब ना ब्लड से भी रिलेटेड है। सैंग्विन लोग हैं, वो होते हैं ना जिसको हम रक्त पिपासु बोलते हैं, रक्त पीने वाले, थर्स्ट फॉर ब्लड, ब्लड से। वेम्पायर वगैरह होते हैं जो खून पीते हैं, वेम्पायर। यस, और हमने इसी वर्ड से कॉन्सैंग्विटी किया था। कॉन्सैंग्विटी का मतलब भी होता है, सैंग का मतलब है ब्लड रिलेशनशिप, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स, ब्लड रिलेशंस, किथ एंड किन। वेरी गुड, याद रखना। ये शांत हो गया है, ये तो भी हाल फिलहाल में करवाया ना, चाय ठंडी होगी। डिस्परेट तो अभी हाल फिलहाल में करवाया था। जैसे पार, पार वर्ड हो, पैरिटी है, ठीक है, हाँ, पार है, पैरिटी है। CHSL का भी क्वालिफाइंग है। अलग अलग है डाउट, चलिए यहीं से पढ़िए। जैसे CHSL है, CHSL क्वालिफाइंग है, वैसे ही CGL की तरह सेकंड वाला मार्क्स से जुड़ेगा। लेकिन MTS में ना, शायद MTS में कुछ फेरबदल आया था ना, MTS में मैथ्स और रीजनिंग था शायद, जो कि क्वालिफाइंग होगा, और इंग्लिश और GS का नंबर जुड़ेगा। MTS में शायद ऐसे ही आया था ना, MTS ये MTS तो और अच्छा कर दिया है, इंग्लिश और GS जुड़ेगा, ये क्वालिफाइंग है। आज से 6-7 साल पहले, आज से 6-7 साल पहले, 7-8 साल पहले किसी मैथ्स के टीचर ने बोला था बच्चों को क्लास में, अरे मैम को बोलो ना, आने वाले मैम को बोलना, आने वाले समय में ना इंग्लिश का वेटेज कम होने वाला है। इंग्लिश का वेटेज, मैथ्स के कोई मुखर्जी नगर के, जब हम लोग ऑफलाइन जब कोचिंग पढ़ाते थे, इंग्लिश का वेटेज कम होने वाला है। मैंने स्टूडेंट को बोला था, नहीं नहीं नहीं, जिसका आप नाम ले रहे हो ना वो सब नहीं है। हाँ, मैंने बोला था ना उनको कि आप टेंशन लेने के लिए बंद करो, मेरी इंग्लिश ना बहुत बड़ा वर्ल्ड है, इंग्लिश का वर्ल्ड बहुत बड़ा है। SSC में हटेगा तो मैं तो बैंकिंग भी पढ़ाती थी, बैंकिंग पढ़ा दूंगी, कैट पढ़ा दूंगी, NDA CDS सब जगह पढ़ा दूंगी। मेरा क्या है, मेरा तो पूरा, मेरे लिए तो पूरी दुनिया खुली हुई है। हाँ, मन करता है ना, मन करता है कि मैं उस टीचर को एक बार फोन जरूर करूं, लेकिन फोन जरूर करूं, लेकिन नहीं करती हूँ, छोड़ो, पुरानी दुश्मनी क्या है। हाँ, डिस्पेरिट का मतलब होता है डिसिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी असमानता, असमानता। पैरिटी का मतलब है समानता, असमानता कॉन्ट्रास्ट है, डिफर कर रहा है, डिफरेंट है, अनलाइक। लाइक का मतलब है के जैसा, और अनलाइक का मतलब है के जैसा नहीं। कॉन्ग्रुअस तो बताया आपके मैथ्स में, कॉन्ग्रुएंट होता है, ट्रायंगल्स वगैरह, सिमिलर है, वैरी कर रहा है, और इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब है डिसिमिलर, और ये तो एक जैसा, इसका उल्टा हो जाएगा अलाइक। अकिन, अकिन का मतलब भी एक जैसा, सिमिलर, एग्री करना, आइडेंटिकल। टैंटामाउंट याद रखना, टैंटामाउंट का मतलब भी होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब भी होता है ना सेम, जैसे स्कूल में सब एक ही यूनिफॉर्म में आते हैं, सेम सेम। कॉन्ग्रुअस, होमोजीनियस पढ़ा है आपने, होमोजीनियस पार्टिकल्स, हेट्रोजीनियस, ये तो इजी है। चलो ये भी रिवीजन हो गया, अब चलो नया वर्ड पे चलते हैं, ठीक है, ये वाला कर लेंगे, अब नया वर्ड। पुराना रिवीजन हो गया, अपने से भी करते रहना है, टीचर पढ़ा भी दे, टीचर रिवाइज भी कर दे, टीचर सब करवा दे, अपने से भी करते रहना है ना। हमने जेटिसन तक किया था, अब नए वाले वर्ड। जेट एयरवेज ने उठाकर बहुत सारा कल मैं किसी का ना, किसी ये था ना, किसी कांग्रेस लीडर का सुन रही थी, अरे कांग्रेस लीडर का क्या नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहे थे, थरूर नहीं, थरूर नहीं, पता नहीं, मोदी जी ने कल वो सब नॉर्थ ईस्ट में जीता है, उसी पर कुछ बोल रहे थे, तो ये वर्ड यूज कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव, नहीं नहीं, कांग्रेस, शायद शायद जयराम रमेश थे, शायद उन्हीं का न्यूज में आ रहा था, तो वो ये वर्ड बार बार यूज कर रहे थे, तो मुझे अपने स्टूडेंट्स की याद आ गई। हम लोगों ने पार्लियामेंट में ये रखा, उसको एक्सपंज कर दिया मोदी जी ने, एक्सपंज एक्सपंज वर्ड यूज कर रहे थे, अगर देखा होगा तो। पता नहीं ऐसे कुछ थे, मुझे याद नहीं आ रहा, अपनी एक्स को एक पंच लगाकर हटा दिया, रिमूव कर दिया। जेटिसन, जेटिसन का मतलब तो आपने किया था ना, जेट एयरवेज ने बहुत सारे एम्प्लॉइज को हटा दिया, अबैंडन कर दिया, लॉस में जा रहा था।
अच्छा, इजेक्ट वर्ड से याद रखना, इजेक्ट का मतलब भी होता है बाहर करना, थ्रो अवे। अब हम करेंगे, ये तो शायद आपको करवा भी दिया है, ये तो हो गया था, ये वाला मैंने पहले भी करवाया है शायद, ठीक है, रिवीजन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक होता है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी को याद रखो, एडवर्स, एडवर्स, एडवर्स वर्ड से बना है, एडवर्स सिचुएशन मतलब अनफेवरेबल, एडवर्स कंडीशन मतलब आपदा वाला कंडीशन, एडवर्स, एडवर्स वर्ड से याद रख। अब आप कंफ्यूज हो गए ना अवर्स से, अवर्स, मैंने आपको अवर्स से, ये वो एडवर्स था, अवर्स से अवर्जन करवाया, अवर्जन का मतलब है किसी को डिसलाइक करना, डिसलाइक, डिसलाइक, नफरत करना, किसी को नापसंद करना, लेकिन है ये एडवर्स, एडवर्स का मतलब है विपरीत परिस्थितियां, तो उसी वर्ड से बना है एडवर्सिटी। और जब जब एग्जाम में एडवर्सिटी आता है ना, अगर उसका ऑपोजिट पूछा तो प्रोस्पेरिटी आता है, प्रोस्पेरिटी का मतलब है होता है संपन्नता, एडवर्सिटी मतलब आपदा, बैड टाइम्स, विपत्ति, आपदा के समय, ठीक है, एडवर्सिटी। और एक वर्ड आता है एडवर्सरी, ये अलग है, एडवर्सरी का मतलब होता है विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर, आपके विरोधी, तो दोनों ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटर को बोलते हैं एंटागनिस्ट, राइवल आपके, तो ये तो एडवर्सरी हो गया, एडवर्सरी का मतलब है लिख लो, विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी, आपके कॉम्पिटिटर, ठीक है, आपके, आपको जो अपोजर, आपका विरोध करते हैं, आपका कॉम्पिटिटर जो आपके एंटी है, एंटी है मतलब आपका विरोधी है, आपका राइवल है, आपका कंटेंट करना, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर है, कंटेंट कर रहा है मतलब मुकाबला हो रहा है, इजी है, आपका ओपोनेंट है, हाँ, कंटेंडर है, ये हो गया है, हाँ, रिवाइज कर देती हूँ, इतना पीटूंगी ना, व्हील एंड वो कर रहे हैं, ये कहाँ से आ गया व्हील एंड वो तो अलग हो गया, व्हील एंड वो मतलब दुख में और खुशी में, वो तो अलग है, खुशी में, और वो का मतलब है दुख में, गुड टाइम्स बैड टाइम्स में, उसी से वो भी गई, वो भी गई आपके लाइफ से, बेचारा दुखी हो गया है, वो भी गई, वो अलग है, ये तो आपके विरोधी है, और ये तो आपका सपोर्टर है, एलाइज होता है ना, ये वाला होता है, और एक होता है ये अलाई वाला, और एक होता है एले, चलो बता दो इसी बात पे, ये अल्लाह, अल्लाह ने उसको शांत कर दिया, ये तो एले करना वर्ब है, किसी को शांत करना, और ये अलाई से ही अलाइज, अलायंस वर्ड से बताए, आपके सपोर्टर, और ये एले किसको बोलते हैं, ये एले बीच का जो रास्ता होता है ना, बीच का जो रास्ता होता है, पाथ, दो दो रोक्स के बीच का जो रास्ता होता है, आइल, उसको बोलते हैं पाथ को, रो को बोलते हैं, अलॉय अलग है, अलॉय अलग है, एंडोर्स, जैसे एंडोर्स, एंडोर्समेंट आपने सुना है ना, जैसे विराट कोहली इस प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट करता है, सलमान खान एंडोर्स कर रहा है किसी प्रोडक्ट को, मतलब उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है ना, एंडोर्सर है, उसका प्रमोटर है, प्रचार कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, फॉलोअर, ये वाला, हाँ, ये वाला जो होता है ना, ये वाला एड का मतलब होता है हेल्प करना, और AIDAS ये हेल्पर हो गया, हेल्पर, हेल्पर्स, हेल्पर्स, एले का मतलब जो बीच का रास्ता होता है ना, जैसे मूवी में भी जाते हो, दो रो लगा हुआ है, इस साइड में चेयर है, इस साइड में चेयर है, क्लास में भी बीच का जो रो होता है, बीच का जो रास्ता होता है, इसको ना आप इसमें एक और कर सकते हो, पार्टीशन भी कर सकते हो, PARTISAN, पार्टीशन का मतलब है पार्टी का सन है, पार्टी का बेटा, मतलब पार्टी को प्रमोट कर रहा है, प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट का मतलब भी होता है सपोर्टर्स, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है आपके प्रोपोनेंट से, डिसाइपल तो फॉलोअर्स को बोलते हैं, फॉलोअर भी मतलब वो थोड़ा अलग हो गया, ठीक है, आप अपने गुरु को सपोर्ट कर रहे हो, अब बताओ जरा, ऐसे ऐसे इतना लेंदी लेंदी, मेरा प्लीज मेरा डाउट देख लीजिए, डाउट देख लीजिए, हाँ, मैम मैं शौर्य, ठीक है, मेरा सिलेक्शन रेलवे में हो गया है, और शायद मई तक ज्वाइनिंग भी कर लेंगे, पर मैम मुझे CHSL 2000 देना है, आप, मैं आपसे 10 मंथ से पढ़ रहा हूँ, ग्रामर का कोर्स कंप्लीट हो गया, और समुद्र मंथन भी है, मेरे 3 से 4 मंथ से 120-30 से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, 120-30 बताना, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट पूरा जोड़ के बता रहे हो ना, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और मार्क्स और GS में कट हो जा रहा है, ज्यादा नंबर इंग्लिश और GS में कट हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए आपसे बात करनी है, सो मैम प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के बात कर लीजिए, क्योंकि इस बार CGL करना, मैं कर लूंगी बात आपसे, क्या नाम बताया आपने, शौर्य, आप, आपसे बात कर लूंगी, आपसे बात करना होगा, इंग्लिश के लिए ना आपको डिटेल में बात करना होगा, आपका कहाँ पे नंबर कट रहा है, एक तो क्लोज टेस्ट में ही आधा कटवा के अपना स्कोर कर ले रहे हो, ठीक है, मैं कर लूंगी,
आपसे बात, ठीक है। तो ये प्रमोटर सपोर्टर हो गया। और आपको याद होगा जब मैंने आपको वो करवाया था कंफ्यूज वर्ड, कंफ्यूज वर्ड, आपका मार्क्स ना बहुत कम नहीं है, धीरे धीरे वो थोड़ा सा मेहनत करोगे हो जाएगा। टोन कैसा था पैसेज का, मैंने पैसेज थोड़ी देखा है कि बताऊंगी। एसेसरी, ये आपको मैंने रूट वर्ड में करवाया था। अच्छा, इस पैसेज का टोन बताया है, इस पैसेज में तो बच्चा बेचारा नेगेटिव टोन में है, पेसिमिस्ट है, पेसिमिस्ट है, हाँ पेसिमिस्ट है, इस पैसेज का टोन पेसिमिस्ट है, निराशावादी में जा रहा है। हाँ बताना क्या है। हाँ ये मैंने आपको होमोनिम्स में बताया था। ये एसेसरी, गाड़ी खरीदते हो तो एक्सेसरीज खरीदते हो ना, कुछ एडिशनल चीजें खरीद लिया, और ये एसेसरी का मतलब है सपोर्टर, सपोर्टर। ये तो ये एक्सेसरीज आपके सपोर्टर्स, प्रोपोनेंट्स, द प्रोपोनेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के सपोर्टर्स, पार्टी का सन है, सपोर्टर्स है। कंप्लाइज थोड़ा सा नेगेटिव जाता है, पार्टनर इन क्राइम। जूम मीटिंग रख लीजिए ना। हाँ जूम मीटिंग में ना उतना बात नहीं हो पाएगा। अभी तो मैं अपना जल्दी से मेरे को सिलेक्शन मिल जाए, 2021 का रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, 21 वाले का फाइनल सिलेक्शन। वी विल हैव अ मीटअप, वी विल हैव अ मीटअप 21 का सिलेक्शन के लिए। मेवरिक नेगेटिव वर्ड है। हाँ तो सेलेक्ट, पहले तो आने दो रिजल्ट, कब कब करेंगे, पहले तो रिजल्ट आने दो, 21 वाला रिजल्ट। आप लोग का भी मुझे लग रहा है मई जून में आ ही जाएगा, मेंस का। हो गया ये। एडवर्सिटी तो बता ही दिया, एडवर्सिटी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नहीं नहीं, मीटअप पटना में थोड़ी होगा, मीटअप तो दिल्ली में ही होगा। आ जाएंगे मेरे स्टूडेंट, आ जाएंगे। मीटअप विल बी इन दिल्ली, नॉट इन पटना। दिस मीटअप विल बी फ्रॉम माई साइड ना, तो इट विल बी इन दिल्ली इटसेल्फ, सेलेक्टेड बच्चों का। एडवर्सिटी इज ऑल्सो अ नाउन, एडवर्सिटी का हिंदी लिख लो। एडवर्सरी तो एडवर्सरी मतलब विरोधी हो गया, ठीक है, ये तो एडवर्सरी विरोधी। और एडवर्सिटी मतलब आपदा, विपत्ति, बुरा वक्त। एक इडियम आता है, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस एक मुहावरे हैं। इसका मतलब होता है ना ट्रायल्स एंड, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है सफरिंग्स, द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ द पुअर, गरीबों का दुख दर्द। उसको ट्रिब्यूट, उसने ट्रिब्यूट नहीं दिया ना। देखो आपने ये वर्ड सुना है ना, रेट्रीब्यूशन आपने किया है, रेट्रीब्यूशन। उसने ट्रिब्यूट, उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसको पनिशमेंट झेलना पड़ा, और वही पनिशमेंट तो सफरिंग है। ये वर्ड याद रखना, ट्रिब्यूलेशंस। प्लाइट, प्लाइट का भी मतलब ये न्यूज़पेपर में बहुत मिलेगा, जैसे महाराष्ट्र और वो सब जब ना सूखा पड़ जाता है तो ऐसा वाला न्यूज आता है, द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स। इसको हम दुर्दशा बोलते हैं, फार्मर्स की दुर्दशा, प्लाइट। फ्लाइट मिस हो गया, उसको झेलना पड़ा, फ्लाइट मिस हो गया। ये शायद पता नहीं आप लोग को करवाया है कि नहीं, ये करवाया है कि नहीं। देखो भाई एक चीज याद रखो, ये वर्ड पावर में ना हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट नहीं करोगे, ठीक है। वर्ड पावर तो आपका ऑप्शन तो इंग्लिश में ही आएगा, अगर नहीं करते हो ना इंग्लिश में तब तो वर्ड पावर भूलो, हिंदी तो सब बस इसके लिए। एडवर्सिटी मतलब आपदा, और सबका मतलब आपदा ही है, अब सबका अलग अलग थोड़ी लिखोगे, सब सेम है। नहीं हुआ है ना, हिंदी मीडियम से हो तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। आधा से अधिक बच्चा सीजीएल का ना, आधा से अधिक 80% बच्चा जो निकाल रहा है हिंदी मीडियम का, ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यही सब ड्रामा है। क्या है, जीएस हिंदी में आएगा ही, मैथ्स हिंदी में आएगा ही, रीजनिंग हिंदी में आएगा ही, बस इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ लेना है, एक ही सब्जेक्ट को ना ध्यान देना, बाकी हिंदी मीडियम से क्या लेना है। प्लाइट हो गया, डिस्पेयर। एक एक चीज याद है, पहले तो ये देखो, माइजर, ये अलग वर्ड है। माइजर का मतलब है कंजूस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। माइजर तो कंजूस है, तो इसको मत सोच लेना ये कंजूस है और ये कंजूसी है। ये माइजर है, ये मिजरी है। मिजरी वर्ड बहुत बार आता है, मिजरी का मतलब भी होता है दुख दर्द। ये कंजूस लोग है ना, बहुत दुख दर्द देते हैं, बहुत बुरा हालत। नहीं नहीं, माइजरलीनेस का मतलब कंजूसी होता है। माइजरली तो, माइजर नाउन है, माइजरली एडजेक्टिव है, और माइजरलीनेस भाववाचक संज्ञा। ही वाज क्लोज टू द स्टेशन, क्लोज टू थोड़ी होगा, क्लोज टू एडजेक्टिव है यहाँ पे। ही वाज क्लोज टू द स्टेशन, ईडी मत लगा देना कि मैम इज एम आर के बाद तो V3 आता है, सेंटेंस पैसिव थोड़ी जाएगा। क्लोज टू
एडजेक्टिव लगा दिया यहाँ, नेक्स्ट टू, क्लोज टू। लिखा मैंने द स्कूल इज ओपन ऑन संडे, मंडे ऐसा कुछ है। तो अब क्या करोगे, इज एम आर देख के यहाँ पे ईडी लगा दोगे? स्कूल खुला रहता है, स्कूल मंडे को खुला रहता है, तो यहाँ कोई क्रिया थोड़ी हो रही है कि इसको ईडी लगाओगे, ईडी नहीं लगाओगे, कोई क्रिया वगैरह नहीं है, यहाँ तो एडजेक्टिव है, स्कूल खुला रहता है। अगर ऐसा रहता ना, द गेट वॉज ओपेंड बाय हिम, उसके द्वारा गेट खोला गया, तो यहाँ पे कोई खोलने की क्रिया हुई ना, तो इसको वर्ब बनाओ। यहाँ नहीं रहना, यहाँ सही है। हाँ तो चलो, एडवर्सिटी का ना बहुत खूबसूरती से सब वर्ड्स को याद रखना है, ठीक है, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लेना। और आप लोग को अब तक पता चल गया होगा, जो वर्ड को बोला है ना ये एग्जाम में आता है, टीचर बोलते हैं ना ये बार बार एग्जाम में आता है, मतलब प्रीवियस पेपर में टीचर ने इसको बहुत बार देखा है, आता है मतलब आ गया है, छप गया है पेपर में। एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थितियां याद रखना। ट्रिब्यूलेशंस, उसने ट्रिब्यूट नहीं दिया इसलिए उसको बहुत झेलना पड़ा। फ्लाइट, उसका फ्लाइट मिस हो गया, बेचारे को बहुत सफर करना पड़ा। फ्लाइट मिस हो जाता है, सफर करना पड़ता है ना। डिस्पेयर तो पता ही है, डिस्पेयर में है मतलब निराशा में। मिजरी याद रखना, दुख दर्द। जो लोग कंजूस होते हैं ना, उनको जिंदगी में बहुत झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कंजूस लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। सफरिंग्स तो पता ही है, मिजरीज याद रखना। डिस्ट्रेस, एकदम स्ट्रेस में है बेचारा, स्ट्रेस में है बेचारा, झेल रहा है, सफर कर रहा है। पिटीफुल, बहुत दयनीय कंडीशन में है, सौरो में है। ग्रीफ तो पता ही है। प्रीडिकामेंट में ना, प्रीडिकामेंट सौरो के सेंस में भी जा सकता है। दी का प्री नहीं निकला, इसलिए दी बेचारी बहुत कंफ्यूजन में है। प्रीडिकामेंट कंफ्यूजन के सेंस में भी जाता है, दुविधा में पड़ जाना, कुछ समझ में नहीं आना, क्या करना, झेलना। और ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये देखो, अफ्लिक्शन, अफ्लिक्शन या अफ्लिक्टेड वर्ड हो। अफ्लिक्टेड का मतलब होता है किसी चीज से ग्रसित होना, इसके साथ विथ आता है, अफ्लिक्टेड विथ पॉवर्टी, गरीबी से ग्रसित है, इसी वर्ड से अफ्लिक्शन बना। कैसे याद रखोगे इसको? अफेक्टेशन तो अलग है, अफ्लिक्शन है, एडिक्शन है किसी चीज का, आफत है। अच्छा से इसका बनाइए, अफ्लिक्शन एग्जाम में आता है। आफत में है, अच्छा आफत में है बेचारा। और वो तो मतलब होता है दुख, जैसे वो बिगॉन, ये दुखी है ना, ये दुखी है, तो ये तो दुख हो गया, नाउन हो गया। फॉर्च्यून का मतलब है गुड लक, और मिस फॉर्च्यून का मतलब है बैड लक। हार्डशिप, उसको बहुत सारे हार्डशिप झेलना पड़ रहा है, मुसीबत। फिर से करेंगे। डिजास्टर पता है आपको, ट्रेजेडी पता है। कैलामिटी का मतलब भी होता है आपदा वाला सेंस है। कैटाक्लिज्म, कैटाक्लिज्म कैसे याद करोगे? कैटाक्लिज्म को याद करो, कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी का भी मतलब होता है आपदा, आपदा, आपदा। कैक्टस, एपोकैलिप्स, हाँ कैलिप वर्ड है ना। एपोकैलिप्स कैसे याद करोगे? कैट ने काट दिया, अच्छा। एपोकैलिप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार इसको फिर से हम लोग याद रखने का। एपोकैलिप्स को कैसे याद रखोगे? अच्छा, ज़ोंबी एपोकैलिप्स मूवी है, देखा होगा तुमने। एपोकैलिप्स, कयामत, कयामत आ गया, कैट ने काटा है, ऐप से, ऐप से याद करोगे। ट्रेजेडी के बाद क्या लिखा है? कैलामिटी लिखा, मैं फिर से लिखूंगी, इसको तो याद करवाना है। अरे आप लोगों ने देखा है, मैं, मुझे थोड़ी पता है ज़ोंबी एपोकैलिप्स, ये सब मूवी में थोड़ी देखती हूँ। कैटाक्लिज्म, कोलैप्स हो गया। ओप्पो का फोन आते ही दुख दे दिया है। एप्पल का फोन नहीं मिला इसलिए दुख, मतलब ले आया तूफान। कैलामिटी, कैटास्ट्रोफी, अभी अभी बहुत सारा चीज और लिख रही हूँ, ये सब एकदम याद रखना है, एकदम याद रखना है। देखो एडवर्सिटी आ गया, इसको रट ही लेना है। मैं सीरियल भी नहीं देखती हूँ, मेरे को तो रिमोट का बटन भी नहीं पता है, कहाँ क्या बटन रहता है। रिमोट हाथ में आएगा तब तो मिलेगा। दुख दर्द है बहुत। हाँ, ओप्पो का फोन नहीं मिला उसको। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा, आपदा, विपत्ति, सफरिंग। पता नहीं विपत्ति का स्पेलिंग, विपत्ति कुछ भी लिख देना है, मुसीबत और वो सब लिख देना, ठीक है। एडवर्सिटी है, तो इसका एकदम याद रखना। सबसे पहले तो याद रखना प्लाइट, प्लाइट, ठीक है ना स्पेलिंग, थैंक यू। राइट है, प्लाइट, राइट, सही है। हाँ। डर का प्लाइट, प्लाइट को याद रखो, उसका फ्लाइट मिस हो गया,
उसका फ्लाइट मिस हो गया, बेचारे को बहुत दुख दर्द झेलना पड़ा, दुख दर्द झेलना, फ्लाइट मिस हो गया। फ्लाइट के चप्पल से उसकी बहुत पिटाई हुई फ्लाइट में। लाइट चली गई, लाइट भी चली जाती है तो लाइट चली जाती है, फ्लाइट मिस हो जाती है, लाइट चली जाती है ना, बहुत झेलना पड़ता है, बहुत झेलना पड़ता है। और एक याद रखना, मिजरी, मेन वाला कर लेते हैं। मिजरी का मतलब होता है दुख दर्द, और माइजर इज कंजूस। तो कंजूस लोग ना, जिसको दुख दर्द झेलना पड़ता है, ओके, ये मत सोचना कि बहुत कंजूस है, कंजूस लोग को दुख दर्द झेलना पड़ता है लास्ट में जाके। मिजरी। मिस फॉर्च्यून भी, अच्छा, फॉर्च्यून का दो मतलब होता है। फॉर्च्यून का एक मतलब होता है लक, ठीक है, फॉर्च्यून, और एक फॉर्च्यून का मतलब होता है संपत्ति, वेल्थ। एक फॉर्च्यून का मतलब संपत्ति के सेंस में भी होता है, ठीक है, और एक फॉर्च्यून लक के सेंस में भी होता है। हाँ, लक, फेट, किस्मत। लाइट नहीं है तो कहाँ से क्लास करोगे, सही बोला है। फॉर्च्यून रिफाइन ऑयल है, हाँ। फॉर्च्यून रिफाइन ऑयल वही खाता है ना जिसके पास बहुत पैसे हैं और जो बहुत लकी होता है। मिजरी का मतलब भी होता है दुख दर्द। अब याद रखना, ट्रिब्यूलेशंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से करना है। फिटर का मतलब है बर्बाद करना, और पकौड़े भी होते हैं। ट्रिब्यूलेशंस है, उसने ट्रिब्यूट नहीं दिया तो उसको बहुत सफर करना पड़ा, नौकरी से निकाल दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, या ट्रायल पे ले जाते हैं ना, आज इस क्रिमिनल को ट्रायल पे ले गया पुलिस ने, ट्रायल में इतना ज्यादा पूछताछ होता है, इतना ज्यादा आपको प्रताड़ित करते हैं वो। और वो वर्ड से याद रखो, वो वर्ड से मैंने वो ये पढ़ाया आपको, वो भी गई, तो ये सैड है। सैड का मतलब होता है दुखी, दुखी है, मतलब ऐसा वाला दुखी है। और ये वो का मतलब होता है दुख, दुख, दुख नाउन है और दुखी एडजेक्टिव है, वो भी गई। और इसी वर्ड से ना, अभी आपने स्टूडेंट ने बोला ना व्हील एंड वो, तो जब वो आ गया तो मतलब सैडनेस, और व्हील इज अच्छा समय, मतलब हैप्पी और गुड टाइम्स दोनों के लिए, व्हील एंड वो, WE है। मेलंकली, मेले में अकेली, तो वो वाला भी याद रखना, मिजरी भी याद रखना। और प्रीडिकामेंट, दी का प्री नहीं निकला ना, प्री दी का प्री नहीं निकला, इसलिए दी बेचारी बहुत ज्यादा दुविधा में है, आपदा में है, सब याद है। ओके, प्रीडिकामेंट का मतलब भी होता है एकदम कंफ्यूजन में होना, मतलब कंफ्यूजन में भी ना, मतलब समझ में नहीं आना, विपत्ति में होना, इसका मतलब ज्यादा कंफ्यूजन के सेंस में जाता है, कंफ्यूजन में हो, ठीक है। एडवर्सिटी, और आपको क्या करवाया है, हार्डशिप्स याद रखना। हार्डशिप्स, लाइफ में बहुत सारे हार्डशिप्स हैं, मतलब बहुत सारे आपके रास्ते कठिन कठिन झेलना पड़ता है, हार्डशिप्स। और सबसे और भी है, अफ्लिक्शन याद रखना। अब इसका एक अच्छा सा बनाओ, अफ्लिक्शन या अफ्लिक्टेड, क्या लिख दिया, इसका अच्छा वाला बनाओ। अफ्लिक्शन का से अफेक्टेड है, अफेक्टेड तो नेगेटिव सेंस में होता है ना, किसी चीज से बुरी तरह से प्रभावित है, अफेक्टेड है। अफ्लिक्शन, इलेक्शन में हार गया है, एफकेट का पेपर एक डिजास्टर है, ऐसा थोड़ी है। अफेक्टेड है, आफत से भी, आफत में है, अरे एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया, बेचारे को झेलना पड़ा, अफेक्टेड हो गया। अफेक्टेड का मतलब है नेगेटिव वे में प्रभावित होना, अफ्रीका में दुखी है लोग, इसको एफिलिएशन नहीं मिला, अच्छा, इसको यूजीसी से या सीबीएसई से एफिलिएशन नहीं मिला, अभी तक झेल रहा है। कल का मेंस का पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत अच्छी बात, पेपर तो अच्छा ही जाता है, मैं ऐसा थोड़ी मान लेती हूँ कि पेपर अच्छा गया जब तक की नहीं आए। इन्फेक्शन हो गया है, किसी चीज से ग्रसित होना, इन्फेक्शन हो गया, बेचारा झेल रहा है। रिजल्ट, हाँ वही है, क्योंकि ना बहुत लोग का एग्जाम अच्छा जाता है और मैं ना हवा में किले बनाने लगती हूँ, ओके, सपने देखने लगती हूँ, अरे इसका तो निकल ही जाएगा, और जब नहीं आता है ना बहुत दुखी हो जाती हूँ मैं, जब उसका कट जाता है कुछ कुछ नंबर के लिए। हाँ, डे ड्रीम, पाइप ड्रीम करने लगती हूँ, सबका अच्छा जाता है ना, डे ड्रीम करने लगती हूँ, सिलेक्शन तो मिलेगा बट कुछ ज्यादा ही का सोच लेती हूँ, पाइप ड्रीम कर लेती हूँ, डे ड्रीम, पाइप ड्रीम कर लेती हूँ, रेवरी में चली जाती हूँ, सपनों की दुनिया में, हवा में कासल्स बनाना। अब अभी किसी बच्चे को लगेगा ना कि मैम ने ये सब पढ़ा पढ़ा के टाइम वेस्ट कर रही है, बहुत लोग को ये भी लगेगा, मेक कासल, और उन्हें पता नहीं है ना कि मैं इसी में, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, हवा में कासल बना रहा, आइवरी टावर में चले जाना, आइवरी टावर में चले जाना, सबका मतलब है हम सपनों की दुनिया में। हाँ, पता चला कल के एग्जाम में आ गया, अरे खुश होके पढ़ना है, खुश होके पढ़ना है, और मजे मजे में उसी में कुछ याद भी कर लेना है, मेक कासल्स इन एयर।
यस, अफ्लिक्शन का मतलब भी होता है वही आफत, आफत में आ गया, प्रिडिकामेंट और ये सब तो पता है, मिसफॉर्च्यून। अब हाँ, 2-3 वर्ड याद रखना। ये जो कैटास्ट्रोफी है ना, कैटास्ट्रोफी का एग्जाम में ना स्पेलिंग एरर आता है, ऐसा लगा देंगे, क्योंकि हमें तो ट्रॉफी में TROPH लगाने की हैबिट है ना, तो कैटास्ट्रोफी का स्पेलिंग आता है, PHI नहीं होता, PHE होता है। हाँ, कैटास्ट्रोफी का मतलब भी होता है आपदा, जैसे बोलते हैं ना नेचुरल कैलामिटी आ गया, ये तो सुनते हो, कैलामिटी का मतलब भी होता है आपदा, भूकंप वगैरह, ट्रेजेडी आ गया, डिजास्टर आ गया, कैट ने काट लिया, ये सब तो आप लोगों को पता होना चाहिए कैटास्ट्रोफी। उसी तरह एपोकैलिप्स, ये एपोकैलिप्स में ना मुझे कुछ याद आ रहा है, उस मूवी में क्या दिखाया है, कुछ आपदा वगैरह के बारे में है ना, एपोकैलिप्स, कुछ उस मूवी में भी कुछ आपदा वगैरह के लिए है। आपका लिपस्टिक का खर्चा आपदा है, कहाँ पे लिपस्टिक का खर्चा है? हाँ, कुछ आपदा वगैरह के बारे में है ना, कुछ भी बोल रहे हैं, लिपस्टिक कहाँ से, लिप्स, अच्छा, लिपस्टिक का खर्चा एक बहुत बड़ा आपदा है। ज़ुम्बी कब्जा कर लेते हैं, मतलब कुछ कैलामिटी, आपदा, सफरिंग से रिलेटेड वो मूवी है। लिप्स, इसको लिपस्टिक दिख रहा है, लिपस्टिक दिख रहा है। तो कैटाक्लिज्म, कैटाक्लिज्म का मतलब है काट लिया। ओके, कैटास्ट्रोफी से याद रखो ना, कैटास्ट्रोफी में भी वही है, परेशान है। हाँ, क्या करेगा बेचारा, कुछ भी वर्ड दिख रहा है किसी से भी जोड़ लेना है। कल मैं या मंडे को ना ये वर्ड आपसे पूछूंगी, ये आएगा एग्जाम। लिपस्टिक का खर्चा, ये देखो, मुझे सिलेक्शन लेके मिलना है आपसे, पर लगता है ये ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। देखो, इससे बड़ा पेसिमिस्ट इंसान, इसके लिए कुछ एडजेक्टिव डालो, इसके इस गर्ल के लिए ना कुछ एडजेक्टिव लगाइए। नहीं नहीं, सैंग्विन तो बिल्कुल नहीं है, ये निराशावादी है, नहीं कुछ और डालो, कुछ और डालो। एक तो ये निराशावादी है, तो चलो पेसिमिस्ट है। हाँ, और क्या क्या डाल सकते हैं, इसे इम्बिसाइल भी है, इम्बिसाइल भी है, नहीं इम्बिसाइल मूर्ख है, फिकल माइंडेड है। हाँ, ये फिकल है, इसको कभी लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कभी नहीं होगा, एकदम फिकल माइंडेड है, बेवकूफ भी है, इम्बिसाइल है, बकलोल है ये। बकलोल गर्ल है। हाँ, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इतना ज्यादा आदमी नेगेटिव चला गया, बस हो गया छुट्टी। कुछ भी काम असेंट्रिक है, सन की हुई है। हाँ, एसेंट्रिक है, सही बोला। ओफ, ये गंवार, विम्सिकल है, सन की है। चलो ठीक है, होगा कि नहीं होगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी के पहले अगर यही सोच लिए तो हो गई छुट्टी, हो गई छुट्टी आपकी, काउच पोटैटो है। और ये तो निराशा में है, और ये तो प्रोस्पेरिटी में, संपन्नता है, प्रोस्परस है, संपन्न है। अबाउंड, अबाउंडिंग का मतलब है बाउंड्री से बाहर, फ्लरिश कर रहा है, डेवलप हो रहा है, फूलना फलना, थ्राइव करना भी फूलना फलना। ऑपुलेंस, ऑपुलेंट वर्ड मैंने अबंडेंट में भी करवाया है ना, पूरा पुल भरा हुआ है, आप मतलब संपन्न। ऐसे मन में नहीं लाना है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो, मुझे अच्छा लगता है, मैं तो कमेंट में बच्चों का ना, आजकल तो मैं बच्चों का स्टेटस देखती हूँ, करण का स्टेटस देख रही थी, जी समिट वाले जो होने वाला है, वो लोग उसमें बिजी है, पूरे ऑफिस ऑफिस का फोटो डाल रहे हैं। केशव भैया ने इतना मिलियन का हीरोइन, ड्रग्स वगैरह कहीं पे उन लोग जब्त करने गए हैं, उसका फोटो वोटो डाला है। आगे पिछले साल तक केशव भैया अभी सब परेशान रहते थे, अभी अभी कहीं डाला था, मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स का स्टेटस देखते कि आई एंजॉय, कहीं डाला था। और मैं उन लोग को कमेंट करते रहती हूँ, कहीं हीरोइन वगैरह इतना ड्रग्स वगैरह जब्त किया, उनका पूरा टीम और वो सब गया है। प्रोस्पेरिटी मतलब संपन्नता, ऑपुलेंस पूरा ऑपुलेंट है, मतलब प्रचुर मात्रा में कोई चीज है, थ्राइव कर रहा है, थ्राइविंग का मतलब है फूलना फलना। व्हाट्सएप स्टेटस है, आप कॉल लिफ्ट नहीं, थ्राइविंग का मतलब भी होता है थ्राइव करना, फूलना फलना। हम लोग का कुछ उसका पता नहीं, शायद कहीं गया था किसी। जीरो भैया का क्या हाल है, देखते रहती हूँ मैं सबका। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, ऐसा नहीं बोलना है निशान। रक्षा इज वन ऑफ माई ब्राइट स्टूडेंट्स, निकाल लेगी, निकाल लेगी, तैयारी के दौरान ना आता है,
तैयारी के दौरान नेगेटिव चीजें आना ना एक नेचुरल फिनोमिनन है, सबको आता है। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये वो फिर 1-2 दिन आता है, फिर मॉक में कम नंबर आ जाता है ना, तो ऐसे आने लगता है। फिर दूसरा मॉक्स में अच्छा नंबर आ गया, अरे ऐसे नहीं होता है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक तो सबको पता है, सबके मन में बीच बीच में आते रहता है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है असली। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है, रियल है, ओरिजिनल है, असली है, असली, असली। तो रियल है, ओरिजिनल है, फैक्ट। अच्छा, फैक्ट का मतलब क्या होता है? फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है रियल। फैक्ट वर्ड से ही बना है फैक्चुअल। और एक होता है फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक। उसी वर्ड से काल्पनिक, फिक्शन स्टोरी काल्पनिक है, जो रियल नहीं है। तो वही फैक्ट है, फैक्चुअल है, जेन्युइन है, एक्चुअल है। ठीक है, रुको मेरे को पहले समझाने दो पूरा। और एक वर्ड एकदम याद रखना, एक मैंने आपको करवाया है बहुत बार, वराशियस। और मेरे को बताओ वोराशियस। ये वोर बताया है ना, वोर, ओमनीवोर, कार्निवोर, ये खाने पीने से रिलेटेड है। और वोर वर्ड ट्रूथ से रिलेटेड है, ट्रूथ। तो वराशियस वर्ड एडजेक्टिव है और इसका नाउन बनता है वरासिटी। तो वराशियस या वरासिटी, उसका मतलब है सच, ओरिजिनल। और ये वोरासिटी या वोराशियस, इसका मतलब है जो लोग बहुत ग्रीडी होते हैं, लालची टाइप, खाने के भुक्कड़ वाले। ठीक है, तो ये वर्ड है वैराटिबल। चाहे वरासिटी हो या वराशियस हो या वेरिटेबल, वेरीफाई, वेरीफाई किया गया, चीजों को वेरीफाई करके पाया गया कि वो चीज सही है, रियल, रियल, जेन्युइन है, जेन्युइन। डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड का मतलब है विवादित। डिस्प्यूट है विवाद, और अनडिस्प्यूटेड मतलब अविवादित, मतलब एकदम फॉल्स नहीं है, ओरिजिनल है, असली, असली, असली। अच्छा, मैंने इडियम्स नहीं करवाया ना, करवा दूंगी, करवा। सब एडजेक्टिव है, ऑथेंटिक असली एडजेक्टिव है ना। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब भी होता है एकदम लॉफुल, नियम कानून को मानना, असली, राइटफुल, राइटफुल, ही इज द राइटफुल ओनर टू द थ्रोन, यही तो सही रियल उत्तराधिकारी है। राइटफुल का मतलब है, और मतलब रियल। थोड़ा ये अलग हो गया ना, असली और ईमानदार होने में डिफरेंस है। हाँ, बोनाफाइड का, बोनाफाइड भी कर सकते हैं। बोनाफाइड का मतलब भी होता है जो प्रमाणित है, सही है। और मेलाफाइड का मतलब है नकली। बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स होता है जो प्रमाणित है, असली, असली का तो याद ही है, जेन्युइन है, ओरिजिनल है, वेराइटेबल है। अरे वॉर वर्ड बताया है ना, वॉर, वॉर का मतलब भी होता है सच्चाई से रिलेटेड। ये आपको करवाया है वेरी, वेरी सिमिलिट्यूड, वेरी सिमिलर टू ट्रूथ, ट्रूथ है। फिर वेरीफाई में भी तो वॉर है, वेरीफाई किया गया, पता लगाया गया, वेरीफाई किया गया ना, तो प्रमाणित करना, सच, वॉर है। वेरिटेबल बताया है सच्चाई, वराशियस इज सच्चाई, वेरीफाई, सबका मतलब है सच्चाई से रिलेटेड, यस। अक्रेडिटेड है। आज है, आज यूट्यूब पे क्लास है। आज हम लोग रन का फ्रेजल वर्ब करेंगे, रन, रन आउट, रन डाउन, रन ओवर, रन अवे। 11:30 बजे से, मंडे से यूट्यूब क्लास 11 बजे हो जाएगा। हो गया, ठीक है। ओरिजिनल है, अब तो ओरिजिनल, असली, असली का उल्टा बहुत अच्छा अच्छा आएगा। असली का उल्टा हो गया है नकली, नकली। नकली का क्या आएगा? जैसे फिक्शन बताया है ना, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, फिक्टिशियस, फिक्शनल कैरेक्टर, जैसे बोलते हैं ना, फिक्शनल कैरेक्टर है, काल्पनिक है, रियल नहीं है। नकली, फेक, ये तो फेक न्यूज है, नकली न्यूज है, फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। कल, कल ना, एक मिनट थोड़ा सा टाइम लेती हूँ। कल आपका, अब तो मैं, अब कल स्पेशल क्लास मैंने रखा है। कल का स्पेशल क्लास में कितने बजे से है? 11 बजे से, ठीक है। और संडे को स्पेशल क्लास 12:30 की जगह 12 बजे से, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। और कल के स्पेशल क्लास में ना, एमटीएस के प्रीवियस पेपर में पूछे गए सारे इडियम्स, ओके। और इस दिन सिनोनिम्स। अब हम लोग थोड़ा एमटीएस पे जाएंगे कल के स्पेशल क्लास में। फोर्ज, फोर्जरी होता है ना, वो क्या फोर्जरी, फोर्जरी का मतलब होता है धोखाधड़ी, सिग्नेचर फोर्ज कर लेते हैं, जालसाजी। हाँ, इसमें भी और भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लिखवाऊं।
फोर्जरी का मतलब होता है जालसाजी, धोखाधड़ी, फेक। इसको भी याद कर लो, फालेसी। फालेसी का मतलब भी होता है फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, फॉल्स। एक मिनट, हाँ फॉल्स, हाँ अच्छी अच्छी वर्ड्स दे रहे। देखो आप लोग बोलते हो ना कि मैम इतना सारा वर्ड है कैसे याद होगा। देखो अभी बच्चा हमारा लिख लिख के भेज रहा है, अलग अलग से बच्चा लिख के भेज रहा है। बताओ कि क्या बताऊं, बोलो इन बच्चों को, लिखते जाओ। ये तो खैर हमने कर भी लिया है। बच्चों को कैसे याद हो जा रहा है, याद हो जा रहा है ना। बोगस, फलेशियस हो या फॉलेसी, आर्टिफिशियल, हाँ, और एक सोफेस्ट्री। पूछो कैसे याद रखा है बच्चे ने। काउंटरफीट तो है, सबका मतलब होता है नकली। एक मिनट, एक मिनट। फोर्ज तक हो गया। आपने ये सुना होगा ना, पुलिस ने बहुत सारे काउंटरफीट नोट्स जब्त किए हैं। काउंटरफीट का मतलब होता है जाली, जाली नोट्स, नकली नोट्स। अब मेरे को बताओ 4 फीट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है कि मैम कॉपी पेस्ट भी तो पॉसिबल है। मैं इतना जल्दी जल्दी ना उसका कॉपी खोल खोल के नहीं हो रहा है, इतना भी किसी को वो नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट। 4 फीट, और एक होता है सर फीट। काउंटरफीट का मतलब है जाली, नकली, फॉल्स। 4 फीट करना, शेयर वगैरह या आपकी संपत्ति को 4 फीट किया गया, इसका मतलब होता है जब्त कर लेना, कैप्चर करना, सीज कर लेना। पेनल्टी, सीज, SEIZE, जेड है ये वाला। सीज का मतलब होता है ना, अच्छा इसी बात पर आ जाते हैं। एक होता है SEIGE, एक होता है SIE होता है ना। लैग हो गया था थोड़ी देर के लिए। एक होता है ये वाला सीज, एक होता है ये सीज। अब इन तीनों को अच्छा से देख लो। ये सीज फायर, ये सीज करना मतलब किसी भी काम को स्टॉप करना, और ये सीज करना इज जब्त करना, कैप्चर करना, जब्त करना। और ये सीज कर लिया मतलब चारों ओर से घेर लेना, किसी को जब्त करने के लिए मतलब किसी को चारों ओर से सराउंड कर लेना, किलाबंदी, नाकाबंदी वाला सराउंड। कॉन्फिस्केट कर लेना, कौन फीस नहीं दिया, कौन फीस नहीं दिया, सारा चीज उसका सामान जब्त हो जाएगा। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, थोड़ा सा रुको। अच्छा, अब नहीं होगा, अब नहीं। ठीक है, ये लिख लिया है। छुट्टी दे दीजिए, क्यों दूंगी छुट्टी। ये सीज का मतलब होता है जब्त करना। और ये सरफीट, सर से लेकर फीट तक, ये सरफीट का मतलब है कोई भी चीज बहुत अबंडेंट हो, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हो, हाँ अबंडेंस में। ओके, सर फीट, सर से लेकर फीट तक, ये हमने अबंडेंट वर्ड में करवाया है ना, अबंडेंट में करवाया है। तो यहाँ से हमारा एक और चीज तैयार हो गया, बाउंटी, अबंडेंट, और वो सब में करवाया। तो ये चीज का मतलब होता है नकली, मतलब ये वाला। लैग हो रहा है ना, नेटवर्क वगैरह तो सही दिखा रहा है, भयंकर वाला लैग हो रहा है। भारी लैग हो रहा है। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। बीच में ना थोड़ा सा आई थिंक पावर कट का भी प्रॉब्लम आया। ये एक एक दो सेकंड के लिए ना लाइट कट हुआ था, उसी में लग रहा है कुछ इधर उधर हो गया। हाँ तो चलो, नहीं इसको तो कंप्लीट कर लेना। एपोक्रिफल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉटर वाला लगा दिया, सर को साइड कर दिया, डॉटर का नेटवर्क लगा दिया। एपोक्रिफल, एपोक्रिफल। देखो नकली का 2-3 वर्ड याद रखना।
एपोक्रिफल याद रखना, एक स्पूरियस वर्ड याद रखना, ठीक है, और नकली का, और एक काउंटरफीट याद रखना। काउंटरफीट नोट्स का मतलब है जाली नोट्स, नकली नोट्स। पूड़ी, नकली पूड़ी में तेल दे दिया ना, नकली तेल में पूड़ी तल के दे दिया है। नकली घी था, नकली पूड़ी को नकली घी में दे दिया है। सबका अलग अलग नेटवर्क है। पहले सर ने तानाशाही किया हुआ, सब अपना नेटवर्क रखा था, सब बोला हटाओ सर का, मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी, सब हटवा दिया। एपोक्रिफल, अब देखो क्रिप्टिक लैंग्वेज में बात कर करके, जैसे एपोक्रिफल कैसे याद रखोगे? एपोक्रिफल का मतलब बहुत बहुत बार एग्जाम में आ रहा है। क्रिप्टिक, हाँ, क्रिप्टिक लैंग्वेज में बात कर करके ना सामने वाले को फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा था। ओके, और पूड़ी वाला याद रखना, नकली तेल में नकली घी में पूड़ी तल के खिला दिया उसको। पूड़ी वाज नॉट गुड एज इट वाज इन नकली तेल। नकली क्राई कर करके डरा रहा था। अच्छा, नकली क्राई कर करके डरा रहा था। सॉरी। तो एपोक्रिफल मतलब वही क्रिप्टिक लैंग्वेज में बात कर करके सब फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहा था। क्रोकोडाइल टीयर्स, नकली। और स्पूरियस भी हो गया। फोनी, ये फोनी एक तो फोन साउंड से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है, और एक बोगस होता है ना, बोगस का मतलब भी होता है बेकार, नकली, बेकार है, नकली है, ठीक है। कैकोफोनी तो अलग है, वो तो कर्कश आवाज है। आर्टिफिशियल, नकली, फोनी, ये वाला जो स्पेशियस होता है ना, ये स्पेशियस का मतलब है बहुत ज्यादा जगह है, और ये स्पेशियस का मतलब होता है नकली याद रखना। उसका फोन नकली है। अच्छा, नकली है, बोगस है। सोफेस्टिकेटेड अलग लोग है। सोफेस्टिकेटेड लोग होते हैं ना जो अपने तौर तरीकों को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं, बट सोफेस्ट्री इज ऑल्सो फॉल्स, नकली। हाँ, बोगस वोट भी दिया जाता है। जो बोगस वोट होता है ना, सारे नकली वाले वोट्स होते हैं। सोफेस्टिकेटेड तो होता है, ये सोफेस्ट्री मतलब नकली दिखावा कर रहा है। केवीएस का एग्जाम था आज। अच्छा, कैसा गया? केवीएस का एग्जाम था आज, क्या एग्जाम? बोगस मूवी है, हाँ। तो लोग सर को सताते हैं, लिख रहा है। और आप आगे बचाओगे। एपोक्रिफल, हाँ। चलो एक बार इसको अच्छे से याद कर लिया जाए, एक बार अच्छे से याद कर, लिख लो सारा। बोगस है मतलब एकदम नकली है, बेकार है। स्पेशियस ए लगा रहेगा तो बहुत ज्यादा जगह रही है, नकली, एकदम फोन नकली है, नकली फोन है, नकली पूड़ी खिला दिया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया उसको। फॉलिसी, एपोक्रिफल मतलब नकली रो रो के, ओके, नकली क्रोकोडाइल्स, नकली नकली आंसू दिखा दिखा के ना सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हैं। नकली आंसू क्राई कर करके सामने वाले को बेवकूफ बना रहा। काउंटरफिट तो हो ही गया। ये शायद मैंने इसका पहले तो इसका ये करवा दूं। उन्होंने बोला कि आपने इसका वो नहीं करवाया, सिनोनिम्स का। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा। आपदा में ना एक तो याद रखना है, कैच 22 सिचुएशन में, एकदम दुविधा में, आपदा में है, ठीक है। बाइट द बुलेट, ना चाहते हुए भी ना आपको बुलेट, आपको याद होगा ये जो ब्रिटिश थे ना, ये हमारे इंडियन सोल्जर्स से ये जो बुलेट है ना, बुलेट को ना शार्प बनवाने के लिए उनसे नोकीला शार्प बनवाते थे ब्रिटिश, और हमारे सोल्जर्स ना चाहते हुए भी ना उन्हें दांत से शार्प बनाना पड़ता था। तो बहुत आपदा में थे उस समय। बाइट द बुलेट का मतलब हो ना किसी ऐसे अनप्लेजेंट सिचुएशन, किसी ऐसे चीज को आपको करना होता है जो आप नहीं चाहते हो, सफर कर रहे हो, मजबूरी में उन्हें करना होता था। मंगल पांडे डिफिकल्ट सिचुएशन में थे, हाँ। और टू फील द पिंच, जब ये न्यूज़पेपर का लैंग्वेज है, जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है, मतलब बोलते हैं ना, द मिडिल क्लास इज फीलिंग द पिंच। मिडिल क्लास इज फीलिंग द पिंच का मतलब है ना, मिडिल क्लास को ही तो झेलना पड़ रहा है। जब भी फाइनेंशियल दिक्कत, जैसे बजट वगैरह आता है, तो ये वाला न्यूज़पेपर में आता है। इस बार का ऐसा बजट बनाना है ना कि सारा झेलना पड़ रहा है, मतलब मिडिल क्लास को सफर करना पड़ा, फाइनेंशियल हार्डशिप, डिफिकल्टी, टू फील द पिंच। और हैव टाइम ऑफ इट, बुरा टाइम से गुजरना। और डेविल ऑफ अ टाइम, मतलब आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम है जहां पे डेविल आ रहा है, आपदा में ही हो। क्रॉस टू बियर, बियर का भी मतलब है बर्दाश्त करना, झेलना। ये भी एग्जाम में बहुत आता है।
आइसबर्ग होता है ना, बर्फ का चट्टान, और टिप का मतलब है बस ऊपर थोड़ा सा। बोलते हैं ना, अरे ये अभी तो पूरा प्रॉब्लम आने वाला है, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, अभी तो मुसीबत बस थोड़ा सा है। ओके, आप देखे थे ना जब टाइटैनिक भी तो आइसबर्ग से ही टकराया था ना, टाइटैनिक भी तो बर्फ के चट्टान से ही टकराया था, फिर आगे जाके पूरा आपदा आया। अभी तो थोड़ा सा बर्फ के चट्टान से थोड़ा टकराया ही था, धीरे धीरे पूरा नष्ट हो जाता है शिप, डूब गया था। डायर, वैसे डायर का मतलब क्या है? डायर का मतलब होता है ना बहुत सीरियस। देखो इसका, अभी तुम ये काम कर तो रहे हो, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द डायर कॉन्सिक्वेंसेस, इसके जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है ना, इसका जो दुष्परिणाम है आपको पता नहीं है। जनरल डायर वाला है परिणाम। तो डायर स्टेट मतलब सीरियस कंडीशन में होना, भयानक परिणाम, बियर द ब्रंट, झेलना, आपने गलत काम किया आपको झेलना हो। और ये तो संपन्नता है, वो तो मुसीबत का समय। और ये देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है गुड लक, स्ट्रोक ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है गुड लक। बस खत्म कर रही हूँ। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ में ना रोजेस ही नहीं होते, कांटे भी होते हैं। तो रोजेस मतलब संपन्न। मिल्क और हनी, मिल्क और हनी वाला जो फेज होता है ना, बहुत अच्छा दौर को बोलते हैं। ओके, मिल्क और हनी वाला। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ओके, रोलिंग इन मनी, हाँ, रोल पैसों में रोल कर रहा है। अब तैमूर टाइप है, चांदी के चम्मच के साथ इसका जन्म हुआ है, मतलब संपन्न फैमिली में जन्म हुआ है। लिव हाई ऑफ द हॉग, हाई ऑफ करना मतलब बहुत ज्यादा दिखावा करना, घमंडी दिखावा लोग होते हैं ना, जो आपके लाइफ में ना सब चीज अच्छा चल रहा होता है, जब चीज ना, तो अपने आप को घमंड आ ही जाता है, संपन्न समय से गुजर रहे हो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। लिव हाई हॉग, बहुत हाई लिव कर रहे हो, इसका मतलब है कि बहुत संपन्न चल रहे हो, 7th हेवन में हो, 7वें आसमान में हो। चलो रहने दो, पीछे ही पड़ जाते हैं अंबानी और अडानी और वो सब के पीछे। ये तो हम लोग अपने लाइफ में, वो लोग तो छोड़ो, वो लोग तो अलग है, अपने लाइफ में भी हम लोग को घमंड आ जाता है ना। चलो ये वाला तो शायद करवा भी लिया है। अब हमारा इस मंथ में समुद्र मंथन खत्म होगा, मार्च में इसको खत्म कर लेना, और अप्रैल से जिन बच्चों को ना जरा सा भी मन में वो सब रह रहा है कि इतना वर्ड कैसे याद करे, याद तो हो गया है, लेकिन जब 4 ऑप्शन आता है ना, तो कैसे टिक करे, यही सीखना है प्रैक्टिस बैच। ठीक है, आ जाएगा। और मैंने सोचा है ना, इस प्रैक्टिस बैच जो आएगा समुद्र मंथन का, उसमें क्लोज टेस्ट भी जोड़ दूंगी। ऐसे हम लोग एक एक दिन में 2-2 3-3 करते थे, अब हर दिन एक क्लोज टेस्ट हो जुड़ जाए। ओके, चलो यूट्यूब पे मिलते हैं। जो लोग फ्रेजल वर्ब का नोट्स बना रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, फ्रेजल वर्ब का नोट्स बनाइए। मुझे लग रहा है आज 12th या 13th फ्रेजल वर्ब है, रन। ये आज आपको इसमें आ जाना है, और रात को 8 बजे अपने आप को फ्री रख के यूसी लाइव ऐप पे टेस्ट दे देना, टेस्ट जरूर देना। थैंक यू।